हेलो दोस्तों, तो हम लोगों ने पिछले अध्याय में मृदाओं के वर्गीकरण के बारे में बात की थी। तो आज हम लोग मिट्टी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसकी क्या क्या उसकी मतलब विशेषताएं होती हैं उसके बारे में भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं काली मृदा के बारे में, काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी जो है उसको रेगड़ मृदा भी कहा जाता है ना। काली, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रेगड़ मिट्टी किसे कहा जाता है या रेगड़ मृदा किसे कहा जाता है, तो वो काली मिट्टी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो काली मिट्टी जो है उसका रंग काला होता है। इसके अलावा ये कपास की खेती के लिए बहुत अधिक उचित समझी जाती है। इसके अलावा इसको यह भी माना जाता है कि जलवायु जनक शैलों में काली मृदा बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान है। ये दक्कन के पठार पर पाई जाती है और साथ साथ में उत्तर पश्चिमी भागों में भी पाई जाती है। मतलब इसका विस्तार जो है अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश है ना का पश्चिमी हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, कुछ थोड़ा सा हिस्सा अपना राजस्थान का और कुछ हिस्सा जो है महाराष्ट्र का। इस भाग में ये फैली हुई मृदाएं हैं। तो इसको हम काली मृदा जो है इनका विस्तार जो है इन भागों में है। ये काय से बनी हुई होती हैं। तो ये लावा के फूटने से जो शैल बनते हैं उनके उन 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 शैलों से बनी होती है। बेसॉल्ट जो चट्टानें हैं वो भी इसमें पाई जाती हैं। ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं काली मिट्टी, है ना। और इसका दक्षिण पूर्वी भाग जो है गोदावरी और कृष्णा कावेरी नदियों के घाटियों तक फैला हुआ है इसका विस्तार, है ना। काली मृदा जो है वो बहुत ही महीन कणों से बनी होती है ना। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके कारण ये मृदा कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने की जैसे पौष्टिक तत्व जो होते हैं उससे परिपूर्ण होती है। लेकिन इसमें फास्फोरस बहुत मतलब कम मात्रा में होता है। इसलिए इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गर्मी और जैसे शुष्क मौसम आता है तो उस समय में इस मृदा में दरारें पड़ जाती हैं, है ना, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। और बारिश जब होती है तो उसमें ये चिपचिपी हो जाती है। तो इसमें जुताई करना मुश्किल हो जाता है किसानों को। तो जब खेती की जाती है किसानों द्वारा, तो जब पहली बारिश होती है उसी समय में यहाँ पर जो है वो उसकी काली मिट्टी की जो है जुताई कर लेते हैं। तो ये तो हो गई काली मिट्टी की विशेषताएं। अब हम बात कर लेते हैं लाल मिट्टी की।